जो ये भक्ति है ना वो बढ़ती जाएगा दिन रात, और भक्ति बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता है, लेकिन प्याज लहसुन खाने से ही। जय माता दी, मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं हमेशा की तरह बहुत खुश हूँ और एक और नया वीडियो लेकर के मैं आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि प्याज लहसुन खाना पाप है या पुण्य, कितना पाप लगता है और क्या सचमुच ये पाप है, क्यों इस खाना को क्यों माना गया है कि नहीं, इसे नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से आखिर क्या होता है, किसी का तो हम बुरा तो करते नहीं है। प्याज लहसुन खाने में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, प्याज खाना, लहसुन खाना, इसको जानेंगे इस वीडियो में और पूरे अच्छे से समझेंगे बात को, क्योंकि ये ना हमेशा दुविधा बना रहता है। इसके लिए भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, क्या प्याज लहसुन खाना पाप है, क्या प्याज लहसुन खाने से मेरा कोई धर्म नष्ट होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं और आप सबका ये दुविधा जो है सो बिल्कुल हमेशा के लिए मैं दूर कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि प्याज लहसुन खाने से क्या पाप लगता है। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं फर्स्ट सेंटेंस में ही कि प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं लगता है। ये कोई पाप नहीं है। आप इसमें किसी भी जीव को, किसी को भी आप दुख नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अब आपको जानना है कि प्याज लहसुन फिर क्यों माना गया है, इसे क्यों निषेध बताया गया है, क्यों इसे पाप माना गया है, क्यों इसे अधर्म माना गया है। हिंसा तो नहीं होता है, फिर इसे क्यों अधर्म माना गया है। तो चलिए मैं अच्छी तरह से बता दे रही हूं और बिना स्किप किए देखें, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि इसमें देखिए बड़े बड़े जितने महापुरुष हैं, जितने भी संत हैं, ज्ञानी हैं, सब इस पर चर्चा कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि जया किशोरी जी भी ने भी इस बात को बताया है बहुत अच्छे से और उनका शॉर्ट्स आते रहता है और सभी जानते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप सब शायद अच्छे से नहीं समझते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक बारीकी से समझा देना चाहती हूँ कि प्याज लहसुन खाना क्यों आखिर गलत माना गया है। प्याज लहसुन में ऐसा कौन सी बात है कि हमें नहीं खाना चाहिए, इसे क्यों हमें इससे परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता है, लेकिन प्याज लहसुन खाने से ही पाप के रास्ते खुल जाते हैं और हम कहीं ना कहीं पाप कर सकते हैं। इसलिए प्याज लहसुन को मना किया गया है। सतोगुण में हमें धर्म के रास्ते में, पूजा प्रार्थना में, भक्ति में प्याज लहसुन को बिल्कुल सख्त मना किया गया है। ये पाप नहीं है, लेकिन इसे खाने से पाप के 10 दरवाजे खुल जाते हैं। इसे खाने से आप पाप कहीं नहीं कहीं कर ही देंगे। पाप आपसे होगा, निश्चित है, होगा होगा होगा। पाप का ये सबसे बड़ा लक्षण है और आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो आज के आज प्याज लहसुन को छोड़ दीजिए और प्लीज मेरी बात को समझ जाइए। और हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्याज लहसुन को आज के आज ही छोड़ दीजिए। अगर आप भगवान में भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप आराम से प्याज लहसुन खाएं और अपने स्वाद को बढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको भगवान पर भरोसा करते हैं, अगर आप आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं, आप भगवान को मानते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, आपको जिंदगी अच्छे से गुजारना है, अच्छे एकदम पूरा भगवान के कृपा में गुजारना है, तो आप प्याज लहसुन खाना आज ही छोड़ दीजिए, अभी तुरंत। क्योंकि प्याज लहसुन आप खाएंगे तो कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं, और ना तो आपकी भक्ति बढ़ेगी और ना भगवान आपसे कभी खुश होंगे और ना आपका पूजा पाठ का कोई फल मिलेगा। तो अगर आप सच्चे दिल से भगवान का प्रसाद पाना चाहते हैं, भगवान का फल पाना चाहते हैं, पूजा प्रार्थना का फल चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से प्याज लहसुन छोड़ दें। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। अब एक एक बात को आप समझते चलिए। जब हम प्याज लहसुन को खाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये गर्म चीज है
आप प्याज लहसुन आखिर क्यों सेवन करते हैं? सबको पता है कि प्याज लहसुन को हम अपने स्वाद को, अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए प्याज लहसुन का हम प्रयोग करते हैं, उसका डालते हैं। प्याज लहसुन को हम अपने खाना में डालते हैं और उसे स्वादिष्ट बनाते हैं। सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज लहसुन का हम यूज करते हैं, उसे बनाते हैं, किचन में लाते हैं, तो इससे स्वाद बढ़ता है। अब स्वाद जो है वो तो हम बढ़ा लिए, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब ये जान जाइए कि स्वाद बढ़ा, आप उसे खा लिए, सेवन कर लिए, वो एक गर्म चीज है। जब उसको आप खाते हैं तो आप याद कीजिए, जब आप तीखा मसालेदार चीज खाते हैं तो आपका जो शरीर का जो आपको कैसा उस समय लगता है, आपको ऐसा ही ना महसूस होता है, अंदर से एकदम आप क्या एकदम घबराहट हो जाता है, एकदम आप छनछना जाते हैं, एकदम सनका जाते हैं। तीता खाने के बाद, स्वादिष्ट खाने के बाद, मसालेदार चीज खाने के बाद आपका प्रवृत्ति क्या होता है, इसी तरह से होता है, इस तरह से आपको तुरंत पानी की जरूरत होती है। और जब आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, एकदम बिना मसाला, मिर्च मसाला का चीज, बिना प्याज लहसुन का चीज आप खाते हैं, तो जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तृप्त होते हैं, शांत, आपका मनोदशा एकदम शांत होता है, कुछ इस तरह से फड़फड़ाहट नहीं होता है। इसी से समझ जाइए कि आपकी उत्तेजना जो है वो कितना गुना वो जो है प्याज लहसुन आपको बढ़ा देता है, कितना आपका जो नस है ना सब बेकाबू हो जाता है, परेशान हो जाता है, छनछना जाता है, लेके ऊपर से लेके यहाँ से लेके पूरा शरीर का जो नस है वो थरथरा जाता है, एकदम चरचरा जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, बहुत तेज होता है, उत्तेजना पूरा बढ़ जाता है। और ऐसे जब उत्तेजना बढ़ता है ना, तो उस वक्त इंसान को लगता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। वो जो शांति, मन का जो शांति है, शरीर का शांति है, वो भंग होता है। आप एकदम कुछ भी करने के लिए परेशान हो जाते हैं। आपको क्रोध आएगा जब आप ये खाएंगे प्याज लहसुन ना, तो आपका क्रोध बढ़ेगा, आप में गर्मी बढ़ेगा तो आपका क्रोध बढ़ेगा। कोई भी काम नहीं बनेगा ना तो तुरंत आप क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित होंगे तो क्रोधित होने से क्या होता है, जब हमें क्रोध आता है तो हम किसी को मार भी सकते हैं, डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, इतना तक कि क्रोध में हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, हम किसी को हत्या कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। क्रोध का ये लक्षण है। आपको जो चाहिए वो चाहिए ही। अगर किसी पराई महिला स्त्री के ऊपर नजर पड़ गया अगर किसी पुरुष का, तो वो उसे हासिल करके ही रहेगा। प्याज लहसुन खाने से ये सब चीज होता है, आपसे पाप होगा। एक तो प्याज लहसुन आप तभी खाएंगे जब भी मांस और ये सब का यूज करते हैं ना, खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो बिना प्याज लहसुन का आप बनाएंगे, आप जरूर प्याज लहसुन डाल करके ही वो सब बनाएंगे। और प्याज लहसुन खाने के चलते आप वो सब खाएंगे, गलत खाना खाएंगे। प्याज लहसुन खाने का मतलब है गलत खाना खाना, और गलत खाना खाने का मतलब है कि उत्तेजना को बढ़ाना, और उत्तेजना बढ़ेगा तो आप क्रोधित होंगे, और क्रोध पे इंसान कुछ भी हद तक भी पाप कर सकता है। तो इस तरह से प्याज लहसुन खाने से पाप होता है। और अब मैं बताती हूँ प्याज लहसुन नहीं खाने से क्या क्या होता है। प्याज लहसुन अगर आप नहीं खा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप सात्विक खाना ही खाएंगे। प्याज लहसुन ही नहीं है तो आपका तो खाना बिल्कुल सादा हो गया, बिल्कुल सादा। अब आप दुनिया का हर चीज डालिए ना। अब देखिए इतना तक लोग कहते हैं कि अरे वो तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो लोग परिवार, तो वो लोग आखिर उनका काम ही क्या है, ना उनको लहसुन छीलना पड़ता है, ना प्याज काटना पड़ता है, उनका खाना ही क्या रहता होगा, बेकार है उनका, ना कोई काम रहता है खाना बनाने में, ना कोई परेशानी है, ना कोई दिक्कत है, बस सादा खाना तो है, उनको काम ही क्या है घर में। ऐसी बात नहीं है। प्याज लहसुन अगर हम नहीं खाते हैं तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि मेरे घर में कोई काम ही नहीं है या हम खाना ही स्वादिष्ट नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन को सिर्फ छोड़ना है, बाकी दुनिया का जितना अच्छा खाना है सब चीज आप खाइए, सब कुछ, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, दूध, क्रीम, जो चीज भी है सब खाइए। आप मसाला खाइए, जीरा खाइए, धनिया खाइए, काली मिर्च खाइए, लाल मिर्च खाइए, हरी मिर्च खाइए, जो मिर्च खाना है खाइए, दुनिया का हर चीज खाइए, जो भी है, इलायची खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए, जो भी ड्राई फ्रूट है सब कुछ खाइए। सिर्फ आपको एक ही चीज नहीं खाना है दुनिया में, प्याज और लहसुन। और सिर्फ प्याज और लहसुन नहीं खाने से आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्याज लहसुन छोड़ देंगे तो हर खाना को आप भोग लगा सकते हैं, हर खाना को आप पूजा के रूप में आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और जब आप भगवान को चढ़ा सकते हैं तो उस भगवान को चढ़ाए हुआ जब खाएंगे तो वो प्रसाद के रूप में आप पाएंगे। और जब प्रसाद आप खाएंगे
तो आप भक्ति में लीन होंगे, आप हमेशा पूजा पाठ में लगे रहेंगे, आप हमेशा सात्विक रहेंगे। और जब आप सात्विक रहेंगे ना तो हर वक्त आप पूजा प्रार्थना भक्ति में कर सकते हैं, मंदिर जा सकते, कुछ भी, आपको कोई कहीं रोक टोक फिर नहीं है। तो आपका अपने आप भगवान इतना प्रसन्न होंगे, इतना प्रसन्न कि आपका जो ये भक्ति है ना वो बढ़ती जाएगा दिन रात। और भक्ति बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। बात मान लीजिए, आप आज ही प्याज लहसुन खाना छोड़ दीजिए और भगवान को आप पा लीजिए। मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूंगी, क्योंकि प्याज लहसुन छोड़ने में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। ये मैं अनुभव की बात बता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को अंत, और बहुत उम्मीद के साथ अंत कर रही हूँ कि आप लोग जरूर प्याज लहसुन आज से ही छोड़ देंगे और भगवान को पा लेंगे। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। तो चलिए अब इस वीडियो को अंत करते हैं, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।